शोले में धन्नो की सवारी से पहले हेमा मालिनी ने डायरेक्टर के सामने रख दी थी बड़ी शर्त। जानते हैं 49 साल पुराना किस्सा। फिल्म शोले में बसंती का टांगा खींचने वाली घोड़ी का नाम था धन्नो। दिखने में तो ये रोल बहुत ही ज्यादा फनी लगता था, असल में इसमें जोखिम बहुत ज्यादा था। इस जोखिम से हेमा मालिनी भी अनजान नहीं थी। हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई यादगार किरदार निभाए हैं। इन यादगार रोल्स में सबसे पहले नाम आता है फिल्म शोले की बसंती का, जो जरूरत पड़ने पर अपने टांगे पर सवार होती थी और फिल्म का पूरा रुख बदल देती थी। बसंती का टांगा खींचने वाली घोड़ी का नाम था धन्नो। दिखने में तो ये रोल बहुत ही ज्यादा फनी था, लेकिन असल में बहुत ज्यादा जोखिम से भरा हुआ था। इस जोखिम से हेमा मालिनी भी अनजान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये रोल करने से पहले डायरेक्टर के सामने बड़ी शर्त रख दी थी। हेमा मालिनी ने कुछ ऐसी ही शर्त तब भी रखी थी जब फिल्म सीता गीता में उन्होंने फैन पर लटकने वाला सीन किया था। हेमा मालिनी ने एक रियलिटी शो में बताया कि अपनी पुरानी फिल्मों में उन्होंने किस तरह से जोखिम भरे सीन करने पड़ते थे। असल में जब हेमा मालिनी ने कुछ डांस परफॉर्मेंसेस देखी, तब परफॉर्मर की सिक्योरिटी पर उन्होंने ये बात कही। हेमा मालिनी ने कहा कि जब आज के जमाने में कोई स्टंट किया जाता है, तब सारी सिक्योरिटी रखी जाती है और कंट्रोल्ड माहौल में पूरा सीन या फिर सीक्वेंस शूट किया जाता है। लेकिन एक जमाने में इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, तब स्टार्स को भी हार्नेस पहनकर शूट सीन करने की सुविधा नहीं मिलती थी। सारे स्टंट्स भरपूर जोखिम के बीच शूट करने पड़ते थे। और हेमा मालिनी ने इसके साथ में ये भी बताया कि उन्हें 2 फिल्मों में बड़े जोखिम भरे सीन देने पड़ते थे, जिसमें से एक सीन था फिल्म सीता गीता का, जिसमें हेमा मालिनी को पंखे से लटकना था, और दूसरा सीन था फिल्म शोले का धन्नो वाला सीन। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से ही कह दिया था कि पहले वो खुद उस सीन को करके बताएं, जिसके बाद रमेश सिप्पी खुद पहले पंखे पर बैठे। इसके अलावा धन्नो की सवारी भी पहले रमेश सिप्पी ने ही की, जिसके बाद हेमा मालिनी ने भी फिर बाद में जाकर वो सीन शूट किए। और ना ही वो सीन शूट किए, लेकिन ये कुछ ऐसे सीन रहे जो पूरी फिल्म में बहुत ही ज्यादा आउटशाइन करने वाले सीन रहे और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी की गई। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप, जरूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही और दिलचस्प किस्सों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसी से शादी कर लेते, इस एक्ट्रेस संग थी राजेश खन्ना की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डिंपल कपाड़िया को भी हो जाती थी जलन। 60 से 70 के दशक के दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की एक समय पर अच्छी खासी पॉपुलैरिटी रही है। फिल्मों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे में आज उनसे जुड़ा आपको एक किस्सा बताते हैं, जब एक एक्ट्रेस के साथ उनकी बॉन्डिंग को देखकर उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया को भी बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। हिंदी सिनेमा जगत के पॉपुलर एक्टर राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। एक समय ऐसा था जब उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। उनके साथ काम करने के लिए जहां मेकर्स की लाइन लगी रहती थी, वहीं लड़कियां भी उन पर खूब मरती थी। ऐसे में उनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जो कि राजेश खन्ना और मुंजी से जुड़ा है। दोनों की बॉन्डिंग इस कदर थी कि इससे डिंपल कपाड़िया तक को भी जलन हो जाया करती थी। एक बार तो एक्ट्रेस ने उन्हें गुस्से में ही बोल दिया था कि जाकर उसी से शादी कर लेते। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का प्यार जग जाहिर है। एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना का हाथ तब थामा था जब उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। डिंपल से शादी से पहले एक्टर अंजू महेंद्रू के साथ रिश्ते में थे। उनसे रिश्ता टूटने के बाद डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। वहीं एक्ट्रेस मुमताज के साथ राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की रही है, जिसकी लोग खूब तारीफ करते थे। साथ कई बार तो ये लोग ये समझ बैठते थे कि इनके बीच कुछ चल रहा है। ऑन स्क्रीन के साथ उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग भी कमाल की रही है। इसे देखकर डिंपल कपाड़ियों को बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। मुमताज को प्यार से मुम्मू, मुंजी
और मोटी तक कहा जाता था। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। इनकी जोड़ी पर्दे पर हिट थी। इस जोड़ी ने पर्दे पर प्रेम कहानी, दो रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, रोटी, अपना देश, राजा रानी और बंधन जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी, लेकिन इस दोस्ती से डिंपल कपाड़िया को जलन हुआ करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में राजेश खन्ना और मुमताज का नाम कई बार जोड़ा गया, लेकिन शुरुआत में डिंपल को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन खबरें लगातार आ रही थी कि उनका विश्वास भी डगमगा गया और उन्हें राजेश खन्ना पर शक होने लगा। जब राजेश खन्ना मुमताज के साथ किसी फिल्म की शूटिंग करते थे तो आलम ये था कि डिंपल सेट पर पहुंच जाया करती थी। मुमताज को लेकर डिंपल कपाड़िया ओवरथिंक करने लगी थी। इसकी वजह से राजेश खन्ना के साथ एक्ट्रेस के रिश्ते में झगड़े होने लगे थे। फिर जब मुमताज ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी की तो उनकी जान में जान आ गई। आपको बता दें, डिंपल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना के लिए मुमताज ही सही हमसफर होती, काका को उन्हीं से ही शादी करनी चाहिए थी। इसके साथ ही मुमताज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना की जिंदगी में करीब 10 सालों से ही एक महिला थी। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू का नाम लिया था। उनका मानना था कि सभी को लगा था कि वो उन्हीं से शादी करेंगे, लेकिन डिंपल संग शादी की बात करके उन्होंने सभी को ही हैरान कर दिया था। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।